हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के गणित स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें 3.2 का तीसरा सवाल हल करेंगे और हम साथ साथ सीखेंगे भी कि कैसा हल होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है पहला सवाल है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस थ्री वाई बराबर 7। इसको 3x प्लस 2y बराबर 5 को पक्षांतर करके लेके आना है, तो आगे होगा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। वैसे ही 2x-3y बराबर 7 है, इसको भी 7 को बराबर के इस बार पक्षांतर करके लेके आना है, तो हो जाएगा 2x-3y माइनस 7 बराबर 0। अब तुलना करना है। a1 तुलना करने पर तुलना करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। वैसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ देखो, यहाँ ये वाले समीकरण में देखिए, समीकरण नंबर 1 को देखें और समीकरण नंबर 2 को देखें। समीकरण नंबर 1 को देखें। समीकरण नंबर 1 में a1 का मान 3 है, तो a1 बराबर 3। वैसे ही b1 का मान 2 है, b1 बराबर 2 और c1 का मान -5 होगा। वैसे ये वाले समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में a2 का मान क्या होगा? 2 होगा। a2 का मान 2 होगा और b2 का मान -3 होगा और c2 का मान -7 होगा। अब देखते हैं a1 बटे a1 का मान क्या है? 3 और a2 का मान क्या है? 2। a2 का मान हो गया 2, a2 का मान 2 हो गया। वैसे ही b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान क्या है? 2 है, b1 का मान 2 और वैसे ही b2 का मान क्या है? -3 है। आगे c1 बटे c2 बराबर, c1 का मान -5 और c2 का मान -7। अब देखना है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और मान रखना है। a1 का मान 3/2 बराबर -2/3। ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे 3/2 है, ये दोनों बराबर नहीं है। अतः फार्मूला बनता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। a1 बटे b बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और समीकरण का प्रतिच्छेदी होगी और समीकरण संगत होगा। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 1 को हल किया। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 1 को हल किया। अब सवाल नंबर, इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
इसको इरेज कर देते हैं। अब है सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल लेके आते हैं 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। 2x माइनस 3y बराबर 8 है, इसको 8 को पक्षांतर करके बराबर के इस पार लेके आना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर का 0। वैसे ही 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो 9 को पक्षांतर करके इस पार लेके आना है, तो हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर का 0। अब तुलना करना है, तुलना करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। देखो यहाँ पे इसको बोलो समीकरण नंबर 1, इसको बोलो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखें। समीकरण नंबर 1 को देखोगे तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को देखोगे तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a1 बराबर 2 होगा। वैसे ही समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखो, यहाँ y है, यहाँ भी y है, b1 बराबर -3 होगा, b1 बराबर -3 होगा। वैसे ही समीकरण नंबर 1 को देखो, यहाँ c1 बराबर क्या होगा, -8 होगा, c1 बराबर -8 होगा। वैसे ही समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए, x यहाँ भी है, यहाँ भी x है, तो a2 बराबर क्या होगा, 4 होगा, a2 बराबर 4 होगा, a2 बराबर 4 होगा। वैसे ही समीकरण नंबर 2 को यहाँ देखिए, यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो b2 बराबर -6 होगा, b2 बराबर -6 होगा। c2 का मान क्या होगा, c2 का मान होगा -9, c2 का मान -9 होगा, c2 का मान -9 होगा। अब वैसे ही a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और a2 का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे वैसे ही b1 बटे b2 बराबर, b1 का मान -3 है, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, और b2 का मान -6 है, तो यहाँ पे -6 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। वैसे ही तो बराबर हो जाएगा 3/6, 3/6, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1/2, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ भी 1/2 हो गया, इधर भी 1/2 हो गया। वैसे c1 बटे c2 बराबर, c1 बटे c2, c1 का मान -1 और इसका मान क्या है, -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c1 बटे c2 बराबर 8/9 होगा, 8/9 होगा। आगे हल करेंगे तो a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। मान रखने पर यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर होगा 1/2 बराबर नहीं होगा 8/9। अतः रेखा युग्म समांतर होगा, अतः दोनों रेखाएं समांतर होगी, अतः दोनों रेखाएं समांतर होगी, और युग्म असंगत होगा। थैंक यू।